और बीते 2.5 साल में पूर्वी एशिया में पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के साथ संबंध मजबूत किए। नॉर्थ कोरिया के 11,000 जवान रूस के लिए यूक्रेन से जंग लड़ रहे हैं। रूस को नॉर्थ कोरिया के KN बैलिस्टिक मिसाइल की सप्लाई भी हो रही है और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से कंटेनर भरकर टैंक के गोले रूस भेजे जा रहे हैं। रूस की पैदल सेना के जवानों के लिए राइफल्स और सिक्योरिटी गियर भी भेजे गए हैं। पश्चिमी एशिया में पुतिन ने यमन के हूती संगठन के साथ सैन्य करार किए हैं। कई खुफिया रिपोर्ट है कि रूस के हूती को मिसाइल सप्लाई भी की गई है। इसके अलावा हूती को एंटी शिप और बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण भी दिया गया है। रिपोर्ट यह भी है कि आने वाले दिनों में नॉर्थ कोरिया की तरह यूक्रेन जंग में हूती लड़ाके भी उतर सकते हैं। इसी कड़ी में रूस तालिबान से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस संगठन के खिलाफ रूस ने तालिबान को हथियार सप्लाई भी की है। रूस लगातार तालिबान से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाने की वकालत कर रहा है। इसके बदले में तालिबान सरकार रूस को जंग लड़ने के लिए लड़ाके दे सकती है। तालिबान से संबंध सुधारने की कोशिश में ही रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में भी तालिबान को न्योता दिया था और इस सम्मेलन में तालिबान के मंत्री शामिल हुए थे। तालिबान से संबंध सुधारने की कोशिश के पीछे पुतिन का मकसद सिर्फ लड़ाके हासिल करना नहीं है, बल्कि उनकी नजर है अमेरिकी तकनीक पर। दो 2021 में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ दिया और इस भागम भाग में अमेरिकी और नेटो सेनाओं के हथियार बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में छूट गए। ये काबुल एयरपोर्ट पर खड़े ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हैं जो अमेरिकी सेना अपने साथ नहीं ले जा सकी थी। तालिबान के कब्जे में इस वक्त अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं, MD-530F लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं, हमवी सैन्य वाहन हैं, M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हैं, M577 कमांड पोस्ट कैरियर वाहन है, नेवी स्टार हेवी लिफ्ट व्हीकल है, ओशकोश माइन रेजिस्टेंस व्हीकल भी तालिबान के कब्जे में है। रूस तालिबान से यह हथियार हासिल करना चाहता है। रूस इन पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिकी तकनीक हासिल करने की कोशिश में है। इसीलिए सरगई शोइगु को अफगानिस्तान दौरे पर भेजा गया है ताकि तालिबान से संबंध सुधार कर अमेरिकी तकनीक हासिल की जा सके। क्योंकि जंग में रूस का मुकाबला अमेरिकी हथियारों से है और रूस चाहता है कि अमेरिका को उसी की रणनीति से मात दी जाए। रूस को जंग लड़ने के लिए लड़ाकों की जरूरत है और तालिबान के साथ साथ कई और देशों से रूस लड़ाके बुलाने की तैयारी में है। रिपोर्ट है कि माली के लड़ाके रूस के लिए जंग लड़ रहे हैं। ये लड़ाके वैगनर के साथ माली सरकार की मदद करते रहे। अब इन लड़ाकों को यूक्रेन भेजा जा रहा है। इससे बौखलाए यूक्रेन ने माली के विद्रोही गुटों को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने वैगनर विरोधी गुटों को प्रतिबंधित फास्फोरस बम भेजे हैं। रूस यूक्रेन की जंग ने दुनिया भर के शक्ति समीकरण उलट पुलट कर रख दिए हैं। बारूदी जंग यूक्रेन और रूस में लड़ी जा रही है, लेकिन इसकी रणनीति के तार दुनिया भर में फैले हैं और इन्हीं रणनीतियों की वजह से दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था बदलती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।